और मुद्रा। देश, राजधानी, मुद्रा। अब दोस्तों कितने टॉपिक बचे हैं? मुश्किल से 2 ही टॉपिक बचे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देश, राजधानी और मुद्रा। पूछा जा रहा है मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? मलेशिया की मुद्रा आपकी क्या हो जाती है? रिंगिट हो जाती है। ठीक है। लेक किस देश की मुद्रा हो जाती है? तो लेक जो है अल्बानिया की मुद्रा हो जाती है। लीरा किस देश की मुद्रा हो जाती है? तो लीरा आपकी किसकी हो जाती है? लीरा हो जाती है, इटली की हो जाती है। ठीक है, लीरा इटली की हो जाती है। यूरो का प्रयोग कितने देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है? तो यूरो जोन अभी जस्ट एक अल्बानिया की कंट्री था, उसने ठीक है अपनाया है। तो कितने हो जाते हैं? तो यूरो को अपनाने वाले 21। ठीक है, 20 कंट्री हो जाते हैं। ठीक है, 20 कंट्री। किस देश में यूरो का उपयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है? तो कहाँ पर नहीं किया जाता है? तो स्वीडन में नहीं किया जाता है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या हो जाती है? अर्जेंटीना की मुद्रा आपकी पेसो हो जाती है। ठीक है। विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की हो जाती है? तो सबसे मजबूत मुद्रा आपकी कुवैत दिनार की हो जाती है। विश्व में सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की हो जाती है? सबसे कमजोर मुद्रा आपकी ईरानी रियाल हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा कौन सी हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की रैंड हो जाती है। मिस्र में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? मिस्र में आपका किसका भी पाउंड का किया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा अफगानिस्तान की काबुल राजधानी हो जाती है। अफगानी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अल्जीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या हो जाती है? तो अल्जीरिया की अल्जीरियस मुद्रा हो जाती है, मतलब राजधानी, और दिनार यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा, इंडोनेशिया की राजधानी आपकी कौन सी हो जाती है? नुसंतारा, और रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इसराइल की राजधानी कौन सी है? इसराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाती है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाती है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाती है। मस्कट। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो जाती है। क्या? कजाकिस्तान की अस्ताना हो जाती है। ठीक है भाई, अस्ताना। कतर की राजधानी दोहा हो जाती है। चीन की राजधानी क्या हो जाती है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है। नेपाल की काठमांडू हो जाती है। दक्षिणी कोरिया की सियोल हो जाती है। जिम्बाब्वे की हरारे हो जाती है। जिम्बाब्वे की हरारे। जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाती है? जॉर्जिया की राजधानी आपकी जॉर्जिया की हो जाती है टिब्लिस हो जाती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद हो जाती है। अशगाबाद। तुर्की की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? टर्की की अंकारा हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया हो जाती है। दक्षिणी सूडान की आपकी क्या हो जाती है? दक्षिणी सूडान की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी भाई? दक्षिणी सूडान की जूबा हो जाती है। नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाती है? नाइजीरिया की आपकी अबूजा हो जाती है। नामीबिया की विंडहॉक हो जाती है। फिलीपींस की आपकी मनीला हो जाती है। बहरीन की आपकी मनामा हो जाती है। और भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है। मलेशिया की कुआलालंपुर हो जाती है भाई। चलो, मालदीव की आपकी क्या हो जाती है? मालदीव की माले हो जाती है। ओके, चलो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक अपना बचा है भैया। ठीक है, कौन सा टॉपिक? टॉपिक का नाम है भारतीय संसद एवं विधानमंडल। ये भी दिया गया उसमें, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलो पहला सवाल पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करोगे? तो ब्रिटेन के सम्राट से कर तो बस काम हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति चर्चा होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। किसमें? प्रधानमंत्री में निहित नहीं भैया, कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसके तहत? आर्टिकल 118 के तहत करता है। अच्छा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अच्छा, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो गया हो, तभी यह बुलाया जाता है। ठीक है। तो 7 का डी।
संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो विधेयक जो पारित होते हैं वो कैसे विधेयक होते हैं, वो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या हो जाता है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। हाँ, कहते हैं चलो भैया, क्या बोलते हैं इसमें, तब क्या होगा, नहीं पूछा जा रहा है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में कह रहा है कि लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होगा, नहीं राज्यसभा की इच्छा अनुसार नहीं, संयुक्त अधिवेशन फैसला होगा, बुलाया ही नहीं जा सकता, तो प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है, तो प्रथम विषय आपका कौन सा, प्रश्नकाल ही हो जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल, फिर उसके बाद में शून्यकाल हो जाता है। कौन सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 170 हो जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो जाते हैं, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम आपके सदस्य 500 हो सकते हैं, न्यूनतम कितने 60 हो सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, सदन से उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया। तो अगर 60 दिन, ठीक है, 2 महीने तक अगर नहीं रहता है तो कहते हटो यार, निकलो तुम, बेकार हो। ठीक है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति की बात क्या होती है, तो गढ़ पूर्ति होती है जो कुल क्या होता है भाई सिस्टम, ये होता है सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश कौन देता है, सत्रावसान का आदेश कौन देगा, तो सत्रावसान का आदेश कौन देगा, राज्यपाल देगा। ठीक है। सत्रावसान सत्र को बुलाना, ठीक है, और ये सत्र को भंग करना वगैरह, तो ये सब होगा। ठीक है। और अध्यक्षता कौन करेगा, जो उसका विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करेगा। ठीक है। सत्रावसान का आदेश कौन देगा, तो ये राज्यपाल देता है। ठीक है, कौन देगा, राज्यपाल देगा। अच्छा, लोकसभा का सत्र नहीं है, देखो कौन सा, देखो मानसून सत्र होता है, शीतकालीन होता है, बजट सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। अच्छा, ये नहीं होता है। बजट को आम नामों से भी जाना जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसद में सदस्य होते हैं, तो भारतीय संसद में सदस्य होते हैं लोकसभा में राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये और भी दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों। आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर अप्रॉक्स 500 प्लस सवाल यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पक्का मिलेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके।